सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं कि चैप्टर फर्स्ट, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एक चैप्टर है। इसमें हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के फिजिक्स के बोर्ड के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम अगर 10 साल के पेपर सॉल्व कर लेंगे तो 99% इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस सीरीज़ में हमारे पास ये शीट 3 हमारे पास है, चैप्टर 1 का ही शीट 3। इस शीट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाई ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज़ इंक्रीज। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ गॉस का, कि गॉसियन थ्योरम है क्या। देखिए पहली बात तो फ्लक्स फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है। फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई इंटू ए, या स्मॉल एरिया के लिए होता है ई इंटू डी एस, ये होता है। और सरफेस का इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वेरिएबल वहाँ पर एरिया हुआ तो। अब मैं कह रहा हूँ गॉस ने क्या कहा। गॉस ने कहा कि भाई देखो, आप फ्लक्स तो ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। वो क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी उन्होंने कहा कि ये जो आप कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, उस इमेजिनरी सरफेस को आप कह देंगे गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस जितना चार्ज इंक्लूड कर रहा है, कवर कर रहा है, वो चार्ज ले लीजिए इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इज़ इट क्लियर। तो इसको क्या करना है, हमें बार बार अप्लाई करना है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं हाउ डज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाई ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस उसने कैसे लिया, स्फेरिकल। मान लीजिए इसका रेडियस हमने ले लिया है कैपिटल आर, और कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि इंक्लूड किया गया, इससे ढक दिया गया। मान लो यहीं पर सेंटर पे है, मैं कोई भी एक पॉइंट चार्ज क्यू ले लेता हूँ, है ना। सरफेस गेट अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज़ इंक्रीज। तो पहली बात तो एक बात बताइए, इसका फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें तो फाई को क्या वैल्यू हो जाएगी, ई ए। यहाँ पर ई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। यहाँ वैल्यू किसकी आ गई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक बात देखिए, क्या फाई कहीं से आर पे डिपेंड कर रहा, नहीं। इसका मतलब इसका रेडियस कितना भी आप इंक्रीज़ कीजिए, डिक्रीज़ कीजिए, उसके फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ सेंटेंस में लिखेंगे, है ना, कि फ्लक्स विल नॉट अफेक्ट ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ रेडियस। क्लियर। चलिए आयशा समझ में आ गया, आयशा, ठीक है। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ देखो, एक पहले बात तो क्यूब बना लो, ये हमने बना दिया एक क्यूब। अब इस क्यूब का जो साइड है वो क्या है, एल है, और कह रहा है कि ये इनक्लोज किसको कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं। अच्छा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ रख दिया गया। कह रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पूछ रहा है फ्लक्स की वैल्यू। अब एक बात बताओ, क्या फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस। एक बात बताइए, इसके अंदर चार्ज कितना है ना, -q + q, तो नेट चार्ज कितना है, 0। अरे नेट चार्ज तो 0 हो गया ना, -q + q, टोटल चार्ज तो 0 हो गया। तो जब नेट चार्ज 0 है, 0 है, इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 0। बस सिंपल सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, है ना। फॉर्मूला अप्लाई ज़रूर किया जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना है ना।
चलो आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ई की वैल्यू गिवन है, वो है 3 × 10⁻³ I कैप, ये दिया हुआ है कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कोई एक स्क्वायर बना दिया आपने, ये इसका साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक प्लेन है, उससे इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही होगी, तो मैंने ये बना दिया। अब कह रहा है व्हेन इट इज़ हेल्ड नॉर्मल टू ई, व्हाट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फॉर्मूला जो पूरा होता है ना, वो होता है E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ए मतलब ए का नॉर्मल, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज़ हेल्ड नॉर्मल टू E, यानी जो प्लेन है वो E के नॉर्मल रखा गया है, फिलहाल तो ये पोजीशन है। चलिए देखने के लिए जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये प्लेन है 10 सेंटीमीटर वाला और ये रहा E, तो E का नॉर्मल हो गया, लेकिन क्या एंगल यहाँ 90 डिग्री है थीटा? नहीं। अभी एरिया का नॉर्मल कितना हुआ? एरिया का नॉर्मल भी तो यही होगा, तो एरिया का नॉर्मल ये रहा और E भी यही रहा, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लिख देंगे हम, फाई इज इक्वल टू, ये हो गया 3 × 10⁻³ इंटू एरिया, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 है ना, ये 0.1 एरिया, तो 0.01 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, कॉस 0 की वैल्यू रख के सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। समझ गए? पहले समझते जाओ फिर सॉल्व करना भी, ठीक है। हाँ भाई, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -q 2q एंड +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त आया है, ध्यान दो ज़रा। इसके बाद नोट करना, ये सब नहीं मिटाऊंगा मैं, पहला क्वेश्चन ज़रा इजी था इसलिए मिटा दिया। कह रहा है पहले बात तो हम क्या करते हैं, ज़रूर एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये एक्स एक्सिस और ये, अच्छा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट हमारा 0 0 हो गया। कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स A0 एंड 4A0। देखो एक बात समझो, ये मान लो A है, ये 2A है, ये 3A है, ये 4A है, ऐसे ही बढ़ रहा। तो पहला जो रखा हुआ है वो किस पे रखा हुआ है? A.0, A,0, तो A ये रहा, 0 ऊपर तो जाएगा ही नहीं, इसका मतलब 2q कहाँ रखा हुआ है? यहीं पर, -2q यहाँ पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर, दिख गया भाई। दूसरा कहाँ रखा हुआ? +q 4A0 पर, 4A कहाँ गया? 4 यहाँ पहुँचिए, और y पर तो 0 है तो यहीं पर होगा, यानी यहाँ रखा हुआ है +q। दोनों को पोजीशन समझ में आ गई? रूप समझ में आ रहा? हाँ, अब देखो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। अब एक बात बताओ, 3a विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन को सेंटर बनाइए और रेडियस कितना लिए? 3a, मतलब ये लेंथ, तो क्या होगा? ये हमने एक स्फीयर बना दिया, कितना रेडियस है भाई इसका? 3a है। कह रहा है इस स्फीयर पर क्या होगा? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई पता करना है। एक बात बताओ, ये जो एरिया है ये कितना चार्ज को इंक्लूड किए हुए, कवर किए हुए, कितना चार्ज? सिर्फ -2q, ये तो बाहर चला गया ना, वो कहाँ गया? वो तो बाहर चला गया। तो हम क्या रखते हैं? q/ε0, सीधे सीधे 2q/ε0, ये आ गया आंसर हमारा। नेगेटिव साइन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जानते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट समझे?
जो चार्ज वो इंक्लूड करेगा, कवर करेगा, बस वो चार्ज रखना है। अभी देखो इस वाले में क्या था, जो चार्ज उसने कवर किया, दो चार्ज थे, दोनों को कवर किया तो दोनों का नेट ज़ीरो हो गया। जितना चार्ज वो इन एरिया में घेर ले, कवर कर ले, बस वो चार्ज की वैल्यू रखिए, आ जाएगा। क्लियर? तो ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल था। चलिए नोट कर लीजिए, सही से सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँच गए तुम लोग? फोर्थ मैंने सॉल्व करके बता दिया आपको। ठीक है, अभी सॉल्यूशन बता देते हैं अभी इसका। आप लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं तो चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L, है ना। कोई क्यूब है और उसका जो साइड है वो L है और इसके सेंटर पर कोई चार्ज Q रखा हुआ है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? टोटल सरफेस से जो फ्लक्स होगा, समझिएगा, वो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल सरफेस है, और वो कह रहा है ईच फेस से, हर फेस से, तो ज़ाहिर तौर पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये एक क्यूब है, तो यहाँ पर एक फेस से जो होगा, ईच फेस से, वो आएगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 5 था। आइए 6 देखते हैं। 6 कह रहा है फिगर शोज 3 पॉइंट्स चार्जेस +2Q -Q और +3Q। ये जो डायग्राम में ये जो फिगर दिया हुआ है उसके अंदर जो दो चार्ज हैं, एक +2Q और एक खाली Q लिखा हुआ, उसे -Q कर लीजिए। वो Q नहीं बल्कि -Q है। तो जो इनक्लोज्ड एरिया के अंदर चार्ज है वो है +2Q और -Q, और +3Q बाहर है। कह रहा है इनक्लोज विद इन ए सरफेस S, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। जाहिर सी बात है, जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज की बात की जाए, Qn, वो होगा +2Q -Q, तो ये आ जाएगा सिर्फ +Q। तो जो फ्लक्स होगा वो सीधे सीधे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। हमें क्या कर देना होगा, जो एरिया कवर किया जा रहा है उसके अंदर नेट चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। जैसे डाइपोल की वजह से क्या होता है, नेट चार्ज 0 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7। अब जो 7 है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कह रहा है गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज़ पैरेलल टू YZ। देखो एक बात समझो ज़रा, यहाँ मैं आपको वेक्टर के फॉर्म में भी समझा दूँ, है ना, वेक्टर के फॉर्म में भी समझ लो। और ये Z हो गया, ये होता है हमारा I कैप और ये होता है J कैप और इसे कहते हैं K कैप। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधे सीधे I कैप लिखा हुआ है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो x डायरेक्शन में है। यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है I कैप होने का मतलब ही हुआ कि वो E इधर है, ठीक है। और वो जो प्लेन कह रहा है वो कह रहा है YZ प्लेन में, तो Y ये रहा और Z बाहर, तो YZ होने का मतलब ये हुआ कि वो प्लेन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब एक बात देखो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हमारे पास जो फार्मूला होता है φ = EA cos थीटा। थीटा होता है E और A के बीच का एंगल। A मतलब एरिया, ये A नहीं बल्कि एरिया का नॉर्मल। एरिया का नॉर्मल होता है, एरिया से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया का नॉर्मल। अब एरिया का नॉर्मल और E के बीच का एंगल कितना है? 0। तो यानी यहाँ पर थीटा = आप रखेंगे 0। अब इस न्यूमेरिकल में सिंपल सी बात हो गई, फाई कितना हो जाएगा? फाई हो जाएगा 5 × 10³ इंटू एरिया, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा cos 0 की वैल्यू 1, तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ़ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देखो गलती कहाँ करते हैं लोग। अब अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट सेकंड में, तो वो थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, जो कि गलत है। अभी भी जो एंगल बनाया है प्लेन ने बनाया है, प्लेन के नॉर्मल ने तो बनाया नहीं। तो जब प्लेन ने बनाया, मान लीजिए ये प्लेन है नीचे, चलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, मान लीजिए प्लेन ऐसे रखा हुआ है, तो ये रहा वर्टिकल लाइन, और इस प्लेन के ने एंगल कितना बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड से, मान लीजिए प्लेन घूम गया ऐसे करके, तो ये एंगल जो बना वो बना 30 डिग्री, सॉरी
ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ। ये प्लेन ऐसे है तो ये प्लेन इस तरीके से बनाओ, ये हो गया 30 डिग्री। अब हमें ये एंगल चाहिए ही नहीं, चाहिए हमें प्लेन से नॉर्मल निकलने वाले लाइन। प्लेन से नॉर्मल निकला ये, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा ई, ये एरिया का नॉर्मल है। तो एंगल ये 30 वाला ये नहीं चाहिए था, ये एंगल ये चाहिए था। तो जो टोटल 90 है 30 माइनस करो क्या आएगा 60। समझ गए? तो सेकंड केस में क्या रखना है, थीटा 60 रख देना है। अब यहाँ रखेंगे कितना, cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो जो इतना आ रहा होगा उसका 1/2 हो जाएगा, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर उसके आगे भी देखेंगे ना, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। अच्छा, मैंने इसमें क्वेश्चन 2 और हटा दिए हैं, 2 और क्वेश्चन सेम थे, अलग अलग ईयर में आए थे, बस वैल्यू अलग चीज़ थी और सेम सेंटेंस के साथ था। वहाँ कहाँ घुमा रहे हैं, वो हमेशा एंगल में घुमा रहे हैं, आप एंगल में फंसोगे हमेशा। तो ये ध्यान देना है कि वो एंगल उसने एरिया का नॉर्मल लिखा है या बोला है प्लेन से एंगल बना रहा है। अगर प्लेन से बना रहा है तो 90 से माइनस कर देना। हाँ, cos 30 1/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ अच्छा, cos 60 आएगा ना, हाँ cos 60 1/2, ठीक है, तभी तो गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9। हाँ, कह रहा है स्फेयर S1 ऑफ रेडियस R1। एक छोटा देखो स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर यहाँ पर बना हुआ है और एक बड़ा स्फेयर बना है। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान समझो, ये 2 सरफेस हो गए, अंदर वाला सरफेस है S1, बाहर वाला सरफेस है S2। फिर बात कर रहे हो तुम लोग, नहीं समझाना उसको, ठीक है। 2 सरफेस हो गए S1 और S2, और इसके सेंटर पर चार्ज रखा है Q। इस छोटे वाले का रेडियस है R1 और बड़े वाले का रेडियस है R2। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो पहले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा φ1 वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं ऐसे करके नहीं निकालेंगे, ई से निकालिए, तब तो R1 उसमें आएगा ना, तब उसके टर्म में आएगा। या नहीं ऐसे भी कर लो, सुनो ऐसे ही कर लो, आ जाएगा। रेशियो तो निकालना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब φ2 निकालेंगे कितना होगा बताइए, 2Q नहीं, अब 3Q होगा। अरे बड़े वाले स्फेयर से कितना Q किया, ये 2Q तो किया ही किया, और ये क्या Q बाहर चला गया क्या उससे? सुनिए, एक लड़का है, वो अपने पिता का बेटा है, तो अपने दादा के भी तो बेटा कहलाएगा ना। ये जो है इनके अंडर में है, तो क्या इनके अंडर में नहीं है क्या? है तो इनके भी अंडर में, तो ये क्या हो गए, हाँ, तो यहाँ होगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो पूछ रहा है φ1 अपॉन φ2, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q। ये मैंने ऐसे लिखा क्योंकि ये जगह पलट जाएगा, कैंसिल हुआ Q, तो φ1 बाई φ2 1/3, 2 नंबर जेब में, ठीक। आ गया भाई सबको? अच्छा अगला देखो, एक चीज़ और बड़ा अच्छा कह रहा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। देखो एक बात समझो, ये छोटा वाला स्फीयर था और ये बड़ा वाला स्फीयर, कह रहा है दोनों के बीच में जो एरिया है ना, इसे K से भर दो। कोई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K से भर दिया गया, चेंज मतलब पहले एयर था, अब K भर दिया गया। एक बात बताओ, मतलब K से भरने का मतलब गलत मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले एरिया एयर से फिल था, अब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बताइए क्या उसमें फ्लक्स बदलेगा? कितना बदलेगा? हाँ नहीं बदलेगा, फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं, फॉर्मूले में कहीं है ही नहीं कि चेंज होने वाला है ना, तो इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन बना लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं चलता हूँ। फिर तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? न्यूमेरिकल नंबर 9 तक हो गया था ना, 10th नहीं, 10th वाला बताना बाकी था, बता देते हैं। 10th कह रहा है ए थिन स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग चेंज चार्ज डेंसिटी, ये चेंज लिखा हुआ है, चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इनक्लोज बाई ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, इट्स एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द लेंथ ऑफ वायर।
फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो कोई एक वायर है और इस पर क्या है, चार्ज है, लीनियर हो गया, तो इस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया पूरा, ठीक है। इसको क्या किया गया है, किसी एक सिलेंड्रिकल सरफेस मान लिया गया, इसके अंदर ये इनक्लोज्ड है, जिसमें इसमें कहा गया है कि जो इसका रेडियस यहाँ से r है और लेंथ l है। इसने दिया हुआ है डेल्टा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है जो चार्ज इसने इनक्लोज किया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मैंने क्या किया है भाई, Q अपॉन L, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा L। अब फाई की वैल्यू क्या बता रहा है, फ्लक्स, वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई हमारे पास आ गया डेल्टा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये पूछ रहा था वो। ये है न्यूमेरिकल नंबर 10। चलो 11th करते हैं। शो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज़ गिवन बाई, यानी वो कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दे रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, वेयर सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड n कैप इज़ द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो इसमें उसने कोई शेप नहीं बताया, तो आप इजी करने के लिए गॉसियन सरफेस के फॉर्म में एक स्फीयर ले लीजिएगा, और जब स्फीयर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या करिए, एक यहाँ से एक सर्किल मान लीजिए, और मान लीजिए एरिया का नॉर्मल यहाँ से n कैप निकल रहा, इधर ई क्या हो गया, ई हो गया। अब यहाँ जो ई का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, या मान लीजिए इसका रेडियस r है। सिग्मा की बात की जाए तो वो होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज कितना हो गया Q, एरिया इसका होगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से Q की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये वैल्यू रखिए उसमें, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन क्या रखा मैंने, सिग्मा Q अपॉन मैंने क्या रखा भाई, यहाँ से सिग्मा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ होगा r स्क्वायर पहले से, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, और चूंकि हमें यहाँ नॉर्मल भी लेना था तो ई का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर n कैप होगा इसी के डायरेक्शन में, तो यहाँ से कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, आ गया आंसर। उसने प्रूफ करने के लिए कहा ही था। 12 करते हैं। द स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज़ ए चार्ज q, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, ध्यान देना भी ज़रा सा। 12 नंबर है, पहले उसने कहा कि एक स्फीयर बनाइए जिसमें इनर और आउटर उसने आपको बता दिया। इनर आउटर बताने का मतलब कि दो स्फीयर नहीं है, ये क्या है, ये भरा हुआ है। इनर रेडियस उसने बताया r1 और आउटर रेडियस r2, ये बात हो गई। फिर उसने कहा कि जब उसने कहा तो कहा कि ये जो शेल है स्फेरिकल शेल वो Q चार्ज रखा हुआ है। Q चार्ज का मतलब इसके बाहर Q चार्ज रखा हुआ है। मैं कहूँगा भाई कोई फुटबॉल है उसके पास Q चार्ज है तो ठीक है, Q फुटबॉल पर Q चार्ज रखा हुआ। उसने ये तो नहीं कहा ना सेंटर पर, उसने ये कहा कि Q चार्ज है तो Q चार्ज रख दिया हमने। Q मतलब प्लस पॉजिटिव Q। फिर आगे कह रहा है ए चार्ज स्मॉल q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर पर स्मॉल q रख दो। व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। ध्यान दो ज़रा, ये स्मॉल q प्लस q है ना, तो शेल के इनर शेल पे क्या आ जाएगा, क्या माइनस q आ जाएगा सब जगह, ये भी तो आएगा। अंदर क्या आ गया, माइनस q आ गया।
इस माइनस क्यू की वजह से आउटर पे क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। सब जगह क्या आ गया, प्लस क्यू। याद रखिए ये कैपिटल क्यू तो पहले से है, वो तो है ही, और ये क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड हो जा रहे हैं किसकी वजह से, स्मॉल की वजह से। अब देखो कह रहा है कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है तो सिग्मा इज इक्वल टू, अंदर की बात की जाए फर्स्ट वाला, तो क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज इनर पर कितना है, माइनस क्यू, क्या है, माइनस क्यू, और एरिया कितना हुआ, 4 पाई R1 का स्क्वायर होगा पहली बात तो। अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप माइनस क्यू रखें यहाँ पर, आप माइनस हटा दीजिएगा, मॉड ले लीजिएगा, बस बात ख़त्म। दूसरा देखिए सेकंड कह रहा है आउटर सरफेस ऑफ द शेल। अब बताओ आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है ना, प्लस क्यू नहीं है, क्यू कैपिटल क्यू, हाँ हाँ कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। कैपिटल क्यू तो पहले से था और स्मॉल क्यू इंड्यूस्ड हुआ किसकी वजह से, इस माइनस की वजह से, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, वरना फिर माइनस क्यू बढ़ नहीं गया, इंड्यूस होने की वजह से। चार्ज अपने आप बढ़ तो सकता नहीं, चार्ज तो कंजर्व है, इसीलिए जब कहीं किसी लेफ्ट साइड में माइनस आता है तो राइट साइड में प्लस हो जाता है अपने आप। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब R1 मत लिख देना यहाँ पर क्योंकि आउटर सरफेस पे पूछा है। हाँ अब थर्ड पेज पलटिए, कह रहा है थर्ड है, वो 2 ही लिखा हुआ लेकिन थर्ड कर दीजिए उसे। कह रहा राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू x विच इज़ ग्रेटर देन R2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। मतलब यहाँ से कहीं दूर यहाँ पर कोई पॉइंट P बना दीजिए और ये डिस्टेंस बना दीजिए x, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन R2। मतलब R2 से ग्रेटर देने का मतलब ये हुआ कि वो जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के बाहर है, उस स्फीयर के बाहर है। देखो एक बात समझो, 4 भाई एक घर में रह रहे हैं, चारों में हो सकता है झगड़ा हो रहा हो, है ना। आप अगर उनके अंदर जाएंगे तो वो चारों क्या हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन दूर के लिए 4 घर 5 घर दूर के लिए वो सब क्या है, वो एक है, वो सब क्या है, एक है। वैसे ही मामला इनका होता है, अंदर ये प्लस क्यू माइनस क्यू सब बिखरा पड़ा है, सब है। लेकिन जब किसी पॉइंट दूर जाओगे ना तो ये एज ए पॉइंट चार्ज वर्क करता है। क्या करता है, और पॉइंट चार्ज जानते हो कौन वर्क करता है, जो इसके सरफेस पे होगा, अंदर वाला नहीं। कौन होगा, सरफेस पर, ठीक है। और सरफेस पे भी इंड्यूस्ड वाला नहीं, सरफेस पर कौन, इंड्यूस्ड वाला नहीं होगा, समझ गए। तो यानी यहाँ पर जो थर्ड होगा, क्या कह रहा है भाई वो, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कह रहा है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन, बताओ डिस्टेंस कौन सा होगा, हाँ x स्क्वायर, बस हाँ ठीक है। ये हमेशा जान लीजिए कि एज ए पॉइंट चार्ज वो बिहेव करता है। ऐसे तो स्फीयर था लेकिन दूर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज वो बिहेव करने लगेगा, ठीक है। चलो 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के बाद में करेंगे ना, बहुत आसान है, अभी समझ लो बस, वो नोट करना, मिटाऊंगा नहीं मैं। 30 करें, कंसिडर 2 हॉलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2 इनक्लोजिंग 2Q और प्लस Q। देखो S1 के अंदर क्या है, 2Q है, बना देता हूँ मैं, ये रहा और एक छोटा ये वाला रहा, ये रहा S1 और ये रहा S2। इसके अंदर 2Q है और इस यहाँ पर 4Q है। एक बात देखो, अब कह रहा है कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो एक क्वेश्चन करा चुके हैं, सेम ऐसे ही आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं भाई, φ1 पहले वाली की बात की जाए तो उसके पास है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1, और φ2 कितना हो जाएगा, हाँ 4Q तो था ही इसके पास, अंदर वाले भी इसी में काउंट होगा, तो ये हो जाएगा 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इसको φ1/φ2 कर दीजिएगा आपको रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा, करा चुके हैं। सेकंड पोर्शन थोड़ा ध्यान देने वाली है। सेकंड पोर्शन कह रहा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1। कहाँ भरा गया,
S1 के इनसाइड में, यानी अंदर इसमें भर दिया गया। नहीं, चेंज होगा इसमें। सुनिए, पिछली बार कहाँ भरा गया था? S1 के बाहर भरा गया था, बीच में भरा गया था, तो उससे S1 को कोई फ़र्क पड़ा था? नहीं, उससे S1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो अंदर था। अब चूंकि S1 के अंदर ही भर दिया गया है तो उसको फ़र्क पड़ेगा, उसको फ़र्क पड़ेगा। अब आप ऐसे समझो ना, कुछ लोग होते हैं ना, वो कंजूस होते हैं, तो साबुन को पॉलीथीन में पैक करके सुबह लगा लेते हैं। तो कितना साबुन घिसा? कुछ नहीं। तो अगर S1 के बाहर तुमने डाइलेक्ट्रिक भरा तो S1 के अंदर से क्या फ़र्क पड़ता है? डाइलेक्ट्रिक तो बाहर था, लेकिन अब जब अंदर रख दिए हो तो इसका मतलब S1 पर फ़र्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो वही कह रहा है, change if a medium of dielectric epsilon r introduced in the space inside S1 in place of air deduce the necessary expression। देखो एक बात समझो, बहुत आसानी से लिखो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। जब तुमने वहाँ फिल कर दिया तो ये जो Q1 है, Q इसके पास कितना था? 2Q, और अब यहाँ लिख देना एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, बस आ गया, हो गया, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ना। यही तो फ़र्क पड़ा, एप्सिलॉन r लेकर के आया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में वो S1 के अंदर ना रख करके यहाँ भरता इस गैप में, तो S1 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैं आपको एग्जांपल और बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में ही वो S1 में ना पूछ करके भरता, वहीं S1 के बाहर, वो S1 में ना पूछ करके S2 में कहता, तो क्या चेंज लिखते? हाँ, चेंज लिखते फिर, क्योंकि वो S2 के अंडर में तो आया, और फिर S2 वाला Q लिखते ऊपर चार्ज जो टोटल था, और नीचे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर, समझ में आ गया भाई सबको? कोई डाउट नहीं है ना? अब इसके आगे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, लगाने हैं सब के सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं बोर्ड पर, 100% मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपनी कॉपी में बना लेना है सबको, है ना? नहीं बना हो तो वीडियो लेक्चर देख के बनाइए।